हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था नियम नंबर 4 को, तो चलिए उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं नियम नंबर 5 को। तो हम देखते हैं कि जो रूल नंबर 5 होता है वो क्या होता है। रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 होता है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हों, तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल देते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में सारणी के अनुसार परिवर्तन करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको हम बदल देंगे टोल्ड में, और जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है उसके टेंस में भी हम परिवर्तन करते हैं, वो भी सारणी के अनुसार। जो हमने सारणी आपको पिछले पार्ट में बनाकर दिखाई थी, उसी सारणी के अनुसार हम यहाँ पर टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की सहायता से। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, he is doing a work। यहाँ पर दिया है कि you said to me, तुमने मुझसे कहा, he is doing a work, वह एक कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का भाग होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी पास्ट टेंस में, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए, और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट है यू हमारा सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो हम जो यू सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं टोल्ड में। तो हम लिखेंगे यू सेट को बदल देंगे टोल्ड में। यू टोल्ड मी, कंजक्शन लगाएंगे डैट, यू टोल्ड मी डैट। अब मैं इसको बिठा देता हूँ, यू टोल्ड मी डैट। ही हमारा जो हम सर्वनाम होता है वो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम ही को भी नो चेंज। और ही, अब जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो इज, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज। क्योंकि हमारा ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम जो ही के साथ यूज करेंगे वो वाज यूज करेंगे। ही वाज डूइंग ए वर्क। इस प्रकार ये हमारा इनडायरेक्ट बन जाता है। तो चलिए हम और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने लिखा कि आई शेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा,
यू कैन नॉट हेल्प मी। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, यू कैन नॉट हेल्प मी, मैंने मोहन से कहा आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे टोल्ड में। आई टोल्ड मोहन, कंजक्शन हम लगाएंगे डैट, यू हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको बताया था जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो है मोहन, और मोहन का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा मोहन, या हम मोहन की जगह लिख सकते हैं ही। आई टोल्ड मोहन डैट मोहन कैन, कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, कैन प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैन होता है, और इसको पास्ट में जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा कुड। तो कैन को चेंज कर देंगे कुड में, मोहन कुड हेल्प, मैं इसको हटा देता हूँ, हेल्प मी, मी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम आई का ही ऑब्जेक्ट लेंगे मी, तो यहाँ पर आ जाएगा मी। तो यहाँ पर जो हमारा इनडायरेक्ट था वो बन गया है। तो चलिए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है राम said to his father, Ram said to his father, comma inverted comma, you have not purchased a car। राम सेड टू हिज फादर, राम ने अपने पिताजी से कहा, यू हैव नॉट परचेज ए कार, कि आपने एक कार नहीं खरीदी। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट रूप में बनाते हैं। चलिए, जो राम है ये सब्जेक्ट है, और हिज फादर उसके जो पिता हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे टोल्ड में, ये हो जाएगा राम टोल्ड हिज फादर, राम ने अपने पिताजी से कहा। और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा है इसकी जगह कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और लगाएंगे कंजक्शन डैट। यू हमारा है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होगा पिताजी के अनुसार चेंज, जिसके राम के पिताजी के अनुसार। तो हिज फादर हम यहाँ लगा देंगे ही। राम टोल्ड हिज फादर डैट, यहाँ पर ही जो हमारे दोनों जो प्रोनाउन है वो एक से लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ही का यूज ना करके फादर का यूज करेंगे। हिज फादर डैड, हिज फादर। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव, और हैव हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम हैव को चेंज कर देंगे हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जो सहायक क्रिया यूज करते हैं वो होता है हैड, और हैड नॉट परचेज। वर्ब की इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, और परफेक्ट में, परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, परचेज ए का। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया टोल्ड में। राम टोल्ड हिज फादर, कंजक्शन लगाएंगे डैड, और यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट है हमारा हिज फादर। हिज फादर का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हिज फादर, और हिज फादर। अब जो टेंस है हमारा, टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैव की जगह लाएंगे हैड, नॉट ऐसी आ जाएगा, और परचेज्ड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर परचेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, और ए कार। इस प्रकार ये इसका इनडायरेक्ट रूप बन जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 6 को। तो चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई निकटता दिखाने वाला शब्द आए तब उसकी जगह दूरी प्रकट करने वाला शब्द रख देते हैं। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कि रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य हो उसमें कोई निकटता दिखाने वाला शब्द आए तब उसकी जगह जो निकटता दिखाने वाला वाक्य होगा, शब्द होगा, उसकी जगह हम दूरी प्रकट करने वाला शब्द रख देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो निकटता दिखाने वाले शब्द होंगे वो किस प्रकार से आएंगे। जैसे हमारा नाव, नाव होता है अब, ये निकटता दिखा रहा है, इसकी जगह हम रखेंगे देन। नाव होता है अब और अब की जगह हम इसकी जगह दूरी प्रकट करने वाला शब्द देन रखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। दिस होता है ये है और इसकी जगह हम दूरी प्रकट करने वाला शब्द रखेंगे डैट। एक शब्द होता है हमारा यस्टरडे और यस्टरडे की जगह हम जो दूरी प्रकट करने वाला शब्द रखेंगे वो रखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। एक हमारा होता है नेक्स्ट डे, सॉरी टुमारो, इसकी जगह हम दूरी प्रकट करने वाला शब्द रखेंगे द नेक्स्ट डे। एक हमारा निकटता दिखाने वाला शब्द होता है टुडे और इसकी जगह हम रखेंगे डेट डे, इसकी जगह हम रखेंगे डेट डे। इसी प्रकार से जस्ट, जस्ट होता है बिल्कुल तुरंत और इसकी जगह हम जो दूरी प्रकट करने वाला शब्द रखेंगे वो रखेंगे देन, तब। जस्ट अब या फिर तुरंत और देन हो जाएगा इसका दूरी प्रकट करने वाला शब्द तब। तो इस प्रकार से जो ये कुछ निकटता दिखाने वाले शब्द होते हैं इनकी जगह हम दूरी प्रकट करने वाले शब्द जो है इनडायरेक्ट बनाते समय रख देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ इनको एग्जाम्पल की सहायता से। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है यू सेड टू मी, यू सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, you said to me comma inverted comma, you said to me I have done my work now। चलिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो हम इसको बदल देंगे टोल्ड में। ये हो जाएगा यू टोल्ड मी, कंजक्शन लगाएंगे डैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू का सब्जेक्ट होगा यू। टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा हैव की जगह हैड। यू हैड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डन का जो डन ही रहेगा। अब माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का जो ऑब्जेक्ट पोसेसिव केस होगा वो होगा हमारा योर। यू हैव डन योर वर्क। अब जो हमारा ये नाव है ये है हमारा निकटता दिखाने वाला शब्द और इसकी जगह हम रखेंगे देन, वर्क नाव की जगह रख देंगे देन। तो इस प्रकार ये हमारा इनडायरेक्ट रूप बनकर तैयार हो गया है। यू टोल्ड मी डैट यू हैड डन योर वर्क देन। तुमने मुझसे कहा डैट कि यू हैड डन योर वर्क देन, कि आपने आप अपना कार्य तब कर चुके थे। तो चलिए
अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। यू सेड टू अस, तुमने हमसे कहा। वी डिड नॉट ईट द फूड yesterday। यहाँ पर जो टेंस दिया हुआ है वो है यू सेड टू अस, तुमने हमसे कहा। वी डिड नॉट ईट द फूड yesterday, हमने कल खाना नहीं खाया। तो चलिए इसको हम इनडायरेक्ट रूप में लिखते हैं। जो इस रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। यू टोल्ड अस, यू टोल्ड अस। बी है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हम प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट है यू, तो यू का सब्जेक्ट आ जाएगा यू, कंजक्शन लगाएंगे डेट, और बी हमारा फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू। डिड नॉट, टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैड नॉट। टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, और इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में तो ये हो जाएगा यू हैड नॉट। अब जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर जो हमारा पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हम लगाएंगे ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। यू हैड नॉट ईटेन द फूड yesterday। अब yesterday जो है हमारा निकटता दिखाने वाला शब्द है, इसकी जगह हम रख देंगे द प्रीवियस डे, इसकी जगह हम लिखेंगे द प्रीवियस डे, और इस प्रकार ये इसका इनडायरेक्ट रूप बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पलों को। ये आपको दिखाई नहीं दिया था इसलिए मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, इसको बदल देंगे हम यू टोल्ड अस, कंजक्शन लगाएंगे डेट। बी फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यू तो हमारा सब्जेक्ट आ गया यू। टेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में, तो पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं सहायक क्रिया हैड। अब हैड नॉट, अब वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बनाते समय तो ईटेन द फूड, और जो ये येस्टरडे था इसको हम बदल देंगे दूरी प्रकट करने वाले शब्द की में, तो येस्टरडे की जगह हमने रख दिया द प्रीवियस डे। तो चलिए अब हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पलों को। अब जो हम कुछ और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, मैंने लिखा कि आई शेड टू हर, मैंने उससे कहा। यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के योग्य नहीं थी। तो चलिए हम इसका इनडायरेक्ट रूप बनाते हैं। आई सेड टू हर, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट टेंस में, तो इसको हम बदल देंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हर, और जो इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह लगाएंगे हम कंजक्शन डेट। यू हमारा सेकंड पर्सन हमारा जो भी प्रोनाउन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हमारा हर, और हर जो है इसका सब्जेक्ट आएगा सी। आई टोल्ड हर डेट सी, अब जो टेंस है हमारा वो है पास्ट कंटिन्यूअस, और इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो बर है, बर की जगह हम लगाएंगे हैड
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हमें निगेटिव बनाना होता है तो हम हैड और बीन के बीच में नोट लगाते हैं। तो अब लगाएंगे नोट, हैड नोट, और फिर लगाएंगे बीन, दैट शी हैड नॉट बीन एबल, हमारा ज्यों का तो आ जाएगा, शी हैड नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस। अब जो हमारा दिस है ये है हमारा निकटता दिखाने वाला शब्द, और इसकी जगह हम रखेंगे दूरी प्रकट करने वाले शब्द को। तो जो दूरी प्रकट करने वाला शब्द होता है वो होता है डेट, दिस का जो होता है डेट क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो इसका इनडायरेक्ट रूप बना वो बना, आई टोल्ड हर डेट शी हैड नॉट बीन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस कर लिया है, और इसमें हमने डिस्कस किया है जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, उनको हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जो लेकर आएंगे वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का सेशन, जो कि होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट रूप बनाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।